दोस्तों, अचानक 6 साल की लड़की गायब हो जाती है। ये मामला उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है हापुड़। वहीं 6 साल की काव्य अचानक एक दिन शाम को गायब हो जाती है और जब गायब हो जाती है, घर वाले जब परेशान हो जाते हैं, उसकी माँ परेशान होती है और बाकी उसके माता पिता जो घर में और भी थे वो भी परेशान हो जाते हैं। आखिर 6 साल की जो नाबालिग लड़की वह जा कहाँ सकती है? जब घर वालों ने सब जगह उसे ढूंढा, लेकिन जो काव्य थी 6 साल की, उसका अता पता कहीं नहीं था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया गया फैमिली के द्वारा, और जब पुलिस ने पूरा केस को जांच पड़ताल पूरी तरीके से करा, वाकई में पुलिस के भी नीचे से रोंगटे खड़े हो जाते। आखिर एक महिला अपनी बेटी के साथ इस तरह कैसे दुष्कर्म कर सकती है, यानी उसे कैसे उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, जिससे 6 साल की लड़की जो लाश थी वो उसी के घर के 20 मीटर दूरी पर एक नाबालिग लड़की की लाश पुलिस को बरामद होती है। पुलिस वाले पूरी जांच पड़ताल करते हैं, तब पता चला जो 6 साल की लड़की काव्य है उसकी लाश खंडर में जाकर मिली है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है हापुड़। उसी के अंतर्गत एक थाना पड़ता है बहादुरगढ़ और उसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जखेड़ा। सुरेखा जो एक महिला थी, उसका पति राजेश ट्रक ड्राइवर था। जो पति था वो अक्सर काम के सिलसिले में, यानी ट्रक ड्राइवर के सिलसिले में वो अक्सर बाहर रहता था, जिससे वो अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता था। अब यहाँ पर पत्नी को उसका प्यार नहीं मिल पा रहा था, यानी पति हमेशा बाहर रहता था, जिससे पत्नी उससे नाराज रहती थी। अब यहाँ पर पत्नी नाराज रहती थी, अकेलापन महसूस होता, क्योंकि वो चाहती थी जो उसका पति राजेश है वो उसको टाइम दे और उसे खुश रखे, लेकिन ऐसा नहीं था। और ऐसे ही जो सुरेखा थी, उसके जेठ का लड़का एक अंकित था, जवान था। और सुरेखा ने अपने जेठ के लड़के अंकित से उन दोनों का प्यार हुआ। धीरे धीरे प्रेम प्रसंग बढ़ा और दोनों धीरे धीरे शारीरिक संबंध बनाने लगे। अब यहाँ पर राजेश ट्रक को लेकर बाहर जाता, यहाँ पर चाची और भतीजी दोनों सेक्स का मजा लेते जब भी दोनों को टाइम मिलता, क्योंकि राजेश काम के सिलसिले में बाहर रहता था और ये दोनों घर में ऐसे ही सेक्स का आनंद ले रहे थे। अब यहाँ पर पति की कमी जो अंकित पूरा कर रहा था, यहाँ पर अब पति की जरूरत नहीं थी। अब दोनों जब भी टाइम मिलता दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक रविवार 31 मार्च 2024 को जब पति राजेश ट्रक लेकर बाहर गया, रात को जब अंकित और उसकी चाची सुरेखा जब दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, अचानक जो 6 साल की लड़की काव्य थी उसने उन दोनों को सेक्स करते हुए देख लिया। जब दोनों सेक्स कर रहे थे, यानी दोनों रंग रेलियां मना रहे थे, तभी उसकी बेटी ने उन दोनों को देख लिया। लड़की चौंक जाती है। जो उसकी माँ है वो अपनी भतीजे यानी उसके ताऊ के बेटे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। उसे भी विश्वास नहीं हुआ। उसने दोनों को ये बोला कि ये बातें वो अपने पिता को बताएगी कि दोनों तुम क्या करते हो, दोनों शारीरिक सेक्स कर रहे थे, और ये बात मैं सबको बताऊंगी, पिता को भी बताऊंगा, घर वालों को बताऊंगी। यहाँ पर दोनों डर जाते हैं, सुरेखा और अंकित डर जाते हैं। अगर ये बात उसके चाचा को पता चलेगी, यानी जो उसके पति को पता चलेगी, तो दोनों क्या सोचेंगे, हमारी बदनामी होगी, जिसके चलते दोनों डर जाते हैं। दोनों ने एक ऐसा खौफनाक प्लान बना दिया जिससे 6 साल की जो मासूम लड़की थी काव्या, उसे मौत के घाट उतारने का। उसी रात को दोनों ने उसे पकड़ा और उसका गला घोटकर और उसे दराती से उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। जब उसकी हत्या कर दी है, दोनों रात में ही पास खंडर पड़ा हुआ था एक जगह, सुनसान जगह, वहां उस सबको ले जाते हैं और वहां ढक देते हैं। अब यहाँ पर दोनों घर आ जाते हैं। उसके बाद घर में वो नौटंकी करना स्टार्ट कर देती है कि आखिर 6 साल की लड़की कहाँ है। माँ सीधा पुलिस थाना पहुंचती है, वहां गुमशुदगी का एक रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। 6 साल की लड़की काव्या घर से गायब है। अब पुलिस ने जो सुरेखा था उसका रिपोर्ट दर्ज करा। उसके बाद स्वयं पुलिस उनके घर पर जाती है और उसके बाद पूरा जांच पड़ताल करती है। पुलिस को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, आखिर जो 6 साल की लड़की है वो जा कहाँ सकती है। जब पुलिस ने बारीकी तरह से पूरा घर का निरीक्षण किया तो उन्हें एक सबूत हाथ लगा, यानी जो लड़की थी 6 साल की लड़की, उसका दीवारों पर खून लगा हुआ था। अब पुलिस चौंक जाती है, आखिर ये मामला क्या है, घर में खून है और आखिर जो 6 साल की लड़की है वो कहाँ जा सकती है। पुलिस ने पूरा जांच पड़ताल करा और उन्हें जो घर के पास नाली थी उसमें भी खून बहता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर पुलिस वालों को शक हो जाता है उसकी मां पर। जब पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस वाले सुरेखा को सीधा पुलिस थाने ले जाकर उसे हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पहले सुरेखा आनाकानी करती रही, यानी पुलिस को घुमाती रही, लेकिन
जब पुलिस ने उस पर सख्ती बढ़ाई, जिसके दौरान जो सुरेखा थी वो टूट जाती है और पुलिस को एक ऐसा खौफनाक प्लान के बारे में बताती है। जब पुलिस ने ये पूरी कहानी महिला सुरेखा से सुनी, वाकई में उन्हें भी रोना आ जाता है, आखिर एक ऐसी मां कैसे कर सकती है। पुलिस को सुरेखा ने बताया कि जो उसका पति राजेश था वो ट्रक ड्राइवर था और वो हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहता था। अब यहाँ पर सुरेखा अकेलापन महसूस करती थी क्योंकि उसकी छोटी बच्ची थी। अब यहाँ पर जब पति की जरूरत थी तो उसे पति की जरूरत नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो अकेलापन महसूस करती है। और उसी दौरान उसका जेड कलर का जो अंकित होता है वो नौजवान यंग लड़का होता है, जिससे सुरेखा उसे प्यार करने लगती है। अब यहाँ पर चाची और भतीजे दोनों प्रेम प्रसंग करने लगते हैं, जिसके चलते दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। अब यहाँ पर उसे पति की जरूरत नहीं थी क्योंकि पति राजेश के जाते ही, जब पति बाहर जाता था, दोनों सेक्स का आनंद ले रहे थे। जब इनको टाइम मिलता, दोनों सुरेखा और अंकित यहाँ पर अपनी शारीरिक प्यास बुझा रहे थे। लेकिन इसी दौरान 31 मार्च 2024 को उसकी बेटी ने उन्हें सेक्स करते हुए देख लिया, यानी शारीरिक जो प्यास बुझा रहे थे इन दोनों को देख लिया। अब यहाँ पर दोनों डर जाते हैं ताकि कहीं ये जो लड़की है ये सबको बता न दे, जिसके चलते दोनों डर जाते हैं। और उसी रात 31 मार्च 2024 को दोनों ने एक ऐसा प्लान बनाया और उसे अंधेरे में ही उसका गला काटकर उसे पास खंडर में जाकर फेंक दिया। वाकई में जब पुलिस ने पूरी कहानी सुनी, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे एक माँ अपनी 6 साल की बेटी को मौत के घाट उतार सकती है। जो लड़की नाबालिग है, कैसे उसकी माँ ने उसे इतना दर्दनाक मौत दिया, जो सोचने में भी जिससे डर लगता है। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। दोस्तों, कहा जाता है अक्सर माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो एक ऐसा सबसे बड़ा रिश्ता होता है जिसे दुनिया में उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कलयुगी माँ जिसने अपने भतीजे के साथ सेक्स संबंध बनाते हुए जब लड़की ने देखा तो उन्हें डर लगा कि कहीं ये पति को न बता दे, जिसके चलते उसने रोड़ा बने अपनी 6 साल की बेटी काव्य को दराती से काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, वाकई में सोचने वाली बात तो यह है कि कैसे एक महिला अपने ही भतीजे के साथ सेक्स संबंध बना सकते, जो रिश्तों को ही तार तार कर दिया इन दोनों ने, चाची ने भी और भतीजे ने भी। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। जो रिश्ता एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है चाची भतीजी का, यानी आप कह सकते हैं चाची एक तरीके से माँ होती है। कैसे उसने अपने भतीजे को सेक्स संबंध बनाने के लिए उकसाया और फिर दोनों ने जब शारीरिक संबंध बन गए, आखिर जब पूरा पता चला, जो चाची थी सुरेखा, उसने उसके अपने भतीजे के साथ कम से कम 6 साल से शारीरिक संबंध बना रही थी और पति को ये भनक नहीं थी। वाकई में ये एक ऐसा धोखा हो सकता है, कैसे एक पति अपनी पत्नी पर विश्वास रखता है, लेकिन जब पत्नी ही ऐसी कुलक्षणी पत्नी हो, पति की गैर मौजूदगी में पत्नी कहीं और मुंह मार रही हो। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, आपसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।